हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपके असाइनमेंट डेट 13 के क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे। तो आप यहाँ पर बच्चों देख रहे हो, ये आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 5 7 आर। मतलब ये आपका डिजिट दिया हुआ है, 0 1 2 3 5 7 दिया है और इसमें हमें 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, हमें डिजिट क्या दिया हुआ है, डिजिट्स तो 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। हमें बनाना है 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। तो इसमें कितने पोजीशन होंगे, तो 4 पोजीशन होंगे, ठीक है। अब बात है कि ऑड, तो इसमें ऑड कौन कौन से, तो ऑड हमारा 1 है, 3 है और 7 है। ऑड हमारा 1 है, 3 है और 7 है, ओके, ठीक है। और 5 भी है, सॉरी 5 भी है, 1 3 5 7 है। इसका मतलब कि यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। मतलब यहाँ पर कितनी तरह से चॉइस होंगे, 4 वेज से। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन हमारा अलाउड है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहाँ पर 6 वे हो जाएंगे। अब जो नंबर यहाँ यूज करें वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और यहाँ पर भी 6 तरीके से हम नंबर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जीरो नहीं रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते हैं। जीरो के अलावा बच्चे सभी नंबर रख सकते हैं। तो ये हो गया 5 पे बच्चे। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, क्वेश्चन में बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पर लिख सकते हो रिपीटेशन अलाउड, ओके। तो हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितने होंगे, मतलब हमारा नंबर कितने बने, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, तो ये हो जाएगा 5 × 6 × 6 × 4। मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 6 6 24 और ये हुआ 7 कितना हुआ 720। मतलब 720 बनेंगे। क्या बनेंगे, 720। मतलब द नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर कितने बनेंगे, 720, ओके। ऑप्शन नंबर डी, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है असाइनमेंट का। ये 2004 में पूछा हुआ है। देखो 2004 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर इन द वर्ड गार्डन विथ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक वर्ड हमें दिया हुआ है गार्डन, इस गार्डन के लेटर से हमें नए नए वर्ड बनाना है, मतलब अरेंज करना है। अब इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है इस गार्डन के लेटर से कि वॉवेल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, वॉवेल क्या हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, ठीक है। तो चलिए इसके हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया है गार्डन। इसमें लेटर्स कितने होंगे, लेटर्स कौन कौन है, तो जी है, ए है, आर है, डी है, ई है और एन है। अच्छा, इसमें वॉवेल्स तो ए है और ई है। इसका मतलब जो भी हम वर्ड बनाएंगे उसमें ए पहले होगा, ई बाद में होगा, बस यही करना है। अब देखो जो टोटल वर्ड कितने बनेंगे, ये देखो टोटल वर्ड हमारा, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए लेटर इन ए वॉवेल, माने इन ए वर्ड, वॉवेल नहीं इन ए वर्ड, टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना हो जाएगा। तो इसमें नहीं बोल रहा है, मतलब कि इसमें जितने भी लेटर है 1 2 3 4 5 6 6 लेटर है, तो 6 लेटर को हमें अरेंज करना है। तो अगर हम बात कर दें वर्ड बनाने का 6 लेटर से, तो हमारा देखो हमारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, मतलब वर्ड्स क्या बनेंगे, वर्ड्स इससे
देखो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब क्या यहाँ पर कितने, या इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो जो भी। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 वेज होंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 5 वेज, यहाँ पर हो जाएंगे 4 वेज, यहाँ पर हो जाएंगे कितना 3 वेज, अच्छा यहाँ पर 2 वेज, और यहाँ पर 1 वेज। मतलब यहाँ पर कौन कौन से लेटर रख सकते हो, जी रख सकते हो, ए रख सकते हो, आर डी ई एन। अब जो लेटर यहाँ पर रख सकते हो वो तो यहाँ पर नहीं रख सकते हो, तो बच्चे 5 लेटर ही यहाँ पर रख सकते हो, तो 5 तरीके से रख सकते हो। फिर यहाँ पर 4 तरीक़ों से, यहाँ पर 3 तरीक़ों से, यहाँ पर ऐसे ही 2 और यहाँ पर 1। तो हमारा टोटल वर्ड्स कितने बन गए, मतलब टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए वर्ड के, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड या इन द वर्ड कितने हो गए जी। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज द 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30 36 12 20, मतलब कि 720 आया। अब देखो ये टोटल अरेंजमेंट हो गया, इसमें क्या है ये टोटल, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि वॉवेल्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 2 वॉवेल है, कितने वॉवेल है, 2 वॉवेल है, ए पहले होगा ई बाद में होगा, और आधे में ए पहले होगा ई बाद में होगा, और आधे में ई पहले होगा ए बाद में होगा। मतलब हाफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट में ए पहले होगा ई बाद में होगा, और हाफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट में ई पहले होगा, सॉरी ए पहले होगा ई बाद में होगा, और हाफ में फिर ई पहले होगा ए बाद में होगा। क्योंकि इसमें जितने भी अरेंजमेंट हमने लेटर का बनाया है उसमें ये भी तो हो सकता है कि ई पहले हो ए बाद में हो, तो दो ही वॉवेल है, ई है और ए है। तो आधे में ए पहले होगा और ई बाद में होगा, और आधे में ई पहले होगा ए बाद में होगा। समझ में आ रही है बात। जैसे 720 तरह से अरेंजमेंट होगा, मतलब कि इस लेटर से, इस गार्डन के लेटर से हमारा जो नए नए वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे जी, तो 720 बनेंगे। और हमें वो अरेंजमेंट बताना है जिसमें वॉवेल जो हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो। तो 2 ठो ही वॉवेल है, वॉवेल की संख्या 2 है, ए है और ई है। इसका मतलब ये क्लियर हमें पता चल रहा है कि इस 720 में, ठीक है ना, आधे वर्ड में, आधे अरेंजमेंट में ए पहले होगा और ई बाद में होगा, और आधे अरेंजमेंट में ई पहले होगा ए बाद में होगा। तो हमें इसका नहीं देखना है, इसका देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ए पहले होगा और ई बाद में होगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कि द नंबर ऑफ वर्ड या अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है, वॉवेल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड विथ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। वॉवेल हमारा क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये, इसको हाफ कर दो, तो कितना हो गया 360, सॉरी 360 इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ IIT के। क्वेश्चन क्या है,
बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर दैन 6000 डैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3, 5, 6, 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन। हमें 6000 से ग्रेटर, 6000 से बड़ा इंटीजर बनाना है और डिजिट दिया हुआ है क्या, तो 3, 5, 6, 7, 8, मतलब इसी डिजिट का यूज़ करके हमें एक नंबर बनाना है जो 6000 से बड़ा हो, तो उसकी संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर डिजिट हमारा 5 है और हमारा नंबर कितना है 4 डिजिट, मतलब 5 डिजिट नंबर जो होगा वो 6000 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। पहले हमें डिजिट्स क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8, यहाँ पर 5 डिजिट नंबर दिया है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर बनाना है वो 6000 से ज़्यादा, और 6000 4 डिजिट का है, तो अगर हम 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो वो 6000 से तो बड़ा ही होगा, तो जितने भी 5 डिजिट नंबर होगा वो सब 6000 से बड़ा होगा। ओके, तो पहले हम 5 डिजिट नंबर बना लें। 5 डिजिट नंबर्स, तो 5 डिजिट में 5 पोजीशन होता है, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर कितने तरीके से नंबर रख सकते हो, तो 5 वेज से, यहाँ पर 4 वेज से, यहाँ पर 3 तरीक़ों से रख सकते हैं, मैंने बच्चे 3 तरीके, जो नंबर बच जाएंगे वही तो रखेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर 2 वेज और यहाँ पर 1 वेज, मतलब 5 फैक्टोरियल आ गया। तो टोटल नंबर, टोटल संख्या कितना हो गया, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज द 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो, ये 20, अच्छा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिला 120, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 120, क्योंकि 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा 20, ये होगा 6, बने 120 बने। 5 डिजिट नंबर हमारा 120 बना, जो ग्रेटर होगा। अब बनाएंगे हम 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 6000, वो बनाएंगे। तो देखो 4 डिजिट नंबर के लिए, अब देखो 4 डिजिट नंबर के लिए देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। डिजिट हमारा 5 है, हमें 4 डिजिट में देखना है जो कि 6000 से बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या रख सकते हो, 6 रखोगे, 7 रखोगे और 8 रखोगे। यहाँ पर हम 6 रख सकते हैं, यहाँ पर 7 रख सकते हैं और यहाँ पर 8 रख सकते हैं, यही नंबर रख सकते हैं अगर 4 डिजिट बनाना है तो चलिए, तो यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, यहाँ पर 1000 प्लेस पर, तो 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, अब इसके अलावा तो नहीं रख सकते हैं। 5 तो रख ही नहीं सकते हैं, 3 भी नहीं रख सकते हैं। तो कितने चॉइस यहाँ पर रखने का, तो 3 चॉइस। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर जो नंबर हम रख लिए, यहाँ पर वो नंबर तो नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो कौन कौन से है, तो 3, 5, 6, 7। अब यहाँ पर 3 भी रखोगे तो भी 6000 से बड़ा होगा, मतलब कोई भी यहाँ पर डिजिट रखोगे वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 वेज से, मतलब बच गए जो। अब यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हो, तो 3 वेज से, और यहाँ पर 2 वेज से। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, तो टोटल संख्या, टोटल नंबर, तो 3 × 4 × 3 × 2, ये कितना हो गया, 12, अच्छा 72। अब देखो, तो 4 डिजिट नंबर जो 6000 से बड़ा है वो 72 हुआ, अब 5 डिजिट नंबर जो 6000 से बड़ा है वो 120 हुआ। तो टोटल कितना हो गया, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, तो नंबर्स ऑफ डिजिट जो हो गए दोनों को ऐड कर देंगे, मैंने सॉरी, नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए, नंबर ऑफ इंटीजर मतलब टोटल
नंबर कितने बने जो 6000 से ज़्यादा हुए। तो 120 772 सॉरी 120 प्लस 72 कितने हो गए 192। माने 192 नंबर बनेंगे जो 6000 से बड़े होंगे। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए 192। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 2012 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ 7 वुमेन एंड 7 मैन आर टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट देयर इज अ मैन ऑन आइदर साइड ऑफ एवरी वुमेन। ठीक है, देन द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। किस तरह से हम सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो 7 वुमेन है और 7 मैन है, वो राउंड टेबल पर सर्कुलर बैठाना है। इस तरह से बैठाना है कि प्रत्येक मैन के आइदर साइड, दूसरे साइड वुमेन होना चाहिए, एवरी वुमेन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम प्रत्येक वुमेन को हम एक राउंड टेबल पर बैठा देंगे, फिक्स्ड कर देते हैं। इसमें से किसी को एक फिक्स्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तब देखिए इसकी सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये हमारा राउंड टेबल पर अगर राउंड, ये देखो राउंड टेबल सेटिंग में, अगर राउंड टेबल सेटिंग में अगर मान लो कि एन ऑब्जेक्ट है, क्या है एन ऑब्जेक्ट है, और एन ऑब्जेक्ट के एन ऑब्जेक्ट को हमें इसमें अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है n-1 फैक्टोरियल। कितना होता है n-1 फैक्टोरियल। समझ में आई बात है? अब जैसे मान, पहले हम किसी को फिक्स्ड करेंगे, जैसे हम यहाँ पर वुमेन को फिक्स कर दिए, वुमेन को हम क्या कर दिए फिक्स कर दिए। जैसे मान लो कि हम इस टेबल पर क्या कर दिए कि वुमेन को हम फिक्स कर दिए, तो वुमेन को फिक्स कर दिए और कितने 7 वुमेन है। तो जैसे मान लो कि ये W1 W2 W3 W4 W5 सॉरी थोड़ा सा W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 ऐसे मान लो कि फिक्स कर दिए। तो इसकी अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकती है? तो वुमेन को जब फिक्स कर दिए तो वुमेन का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? तो n-1 फैक्टोरियल होता है। मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 7 वुमेन इन ए सर्कल या राउंड टेबल इस कितने हो गए? तो n-1 फैक्टोरियल मतलब 7-1 फैक्टोरियल होते हैं, मतलब 6 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? अब इसके बीच में ही हमें क्या करना है? अब देखो मैन के लिए कितने जगह बचे? तो 1 2 3 4 5 6 7 जगह बचे और 7 मैन है। तो कितने इसकी वेज करने की प्लेसिंग करने का तरीका कितना हो जाएगा? तो 7 तरीका, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब हम यहाँ पर चीज़ें को लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग मतलब बैठाएं 7 वुमेन इन अ राउंड टेबल, ठीक है। ईच कितना होता है? तो सातों के सातों को हम बैठा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, और n हमारा 7 है। तो ईज यहाँ से लिख सकते हो इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 7-1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल। अब बैठा दिए, अब पोजीशन कितने बचे? 7 हुए मैन के बैठाने के लिए, 7 जो क्रॉस किए हैं, और 7 जगह है और 7 मैन भी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे? तो 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 7 मैन इन 7 प्लेस, 7 प्लेस है और 7 आदमी है, तो इसकी अरेंजमेंट इसके तरीके कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल, मतलब ये 7 × 6 × 5, मतलब यहाँ पर कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो 7, फिर यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 5, ऐसे ही। तो कितना जाएगा ये? 7 फैक्टोरियल। तो
हमारा रिक्वायर्ड कितना हो गया, टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, दोनों को एक साथ बैठाना है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, अब दोनों को एक साथ बैठाना है, मैन एंड वुमेन दोनों को बैठाना है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो यही आपका आंसर होगा। इसमें इसी में बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल इफ अ पार्टिकुलर बॉय B1, एक पार्टिकुलर बॉय B1 है, एक एंड पार्टिकुलर गर्ल G1 नेवर सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। कहने का मतलब कि 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, टोटल कितने हो गए, 8। आठों को हमें एक राउंड टेबल पर बैठाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें से B1 जो है, जैसे मान लो कि 5 बॉय है, B1, B2, B3, B4, B5 और 3 गर्ल है, G1, G2, G3 है, तो उसमें B1 और G1 को कभी भी एक साथ नहीं बैठाना है। वही बोल रहा है कि B1 एंड G1 नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, अगल बगल नहीं बैठना चाहिए। तो बताओ किस तरह से कितने अरेंजमेंट करेंगे। अब देखो, ये राउंड टेबल का क्वेश्चन है। बॉयज़ कितने हैं, 5, गर्ल्स कितने हैं, 3, तो बॉयज़ कितने हो गए, B1, B2, B3, B4 और B5, गर्ल G1, G2 और G3। ओके, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 8। अब इस राउंड टेबल पर हमें 8 को बैठाना है, ठीक है ना। अब जितने लोग हैं उतने को बैठाना है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला क्या हुआ कि राउंड टेबल पर अगर n ऑब्जेक्ट है और nओ को एक साथ बैठाना है तो अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, अगर इस राउंड टेबल में बोले तो टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट इन राउंड टेबल, इन राउंड टेबल कितने हो जाते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल, तो कितना 8-1 फैक्टोरियल, कितना हुआ 7 फैक्टोरियल। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि ये B1 और ये G1 एक साथ नहीं होना चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, इसको एक साथ बैठा लेते हैं। अब इन B1 G1 को एक साथ कर देते हैं, तो जब एक साथ कर लेते हैं तो कंडीशन ये डाल देते हैं, एक साथ कर देते हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे, तो एक, तो जो बच गया वो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे हमारा B1 और G1 टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे B1 एंड G1 टुगेदर। अब मतलब कि अब B1 और G1 को हम एक साथ ले लिए, एक ले लिए, अब बच गया B2, B3, B4 और B5, G2 और G3। अब जब B1 और G1 को जब एक साथ ले लिए तो अब इसकी अरेंजमेंट कितनी होगी, तो नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट विथ B1 एंड B2 या व्हेन B1 एंड G1 टुगेदर, तो कितने हो गए, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, क्योंकि B1 और G1 को एक साथ मान लिए, तो 7 ऑब्जेक्ट। तो राउंड टेबल पर करना है, ये हमें राउंड टेबल पर करना है, तो 7-1 फैक्टोरियल इंटू, अब B1 G1 है तो G1 B1 भी तो हो सकता है, और ये कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, मतलब ये 2,
इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया ये, तो ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब हमारा क्या निकालना है, तो हमें जो रिक्वायर्ड निकालना है कि दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हमारा लिख लेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट या अरेंजमेंट कितना हो गया, टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ जी, तो 7 फैक्टोरियल, और जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो कितने, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो माइनस कर दो, तो 7 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस कर दिए। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, अब 6 फैक्टोरियल कॉमन लो तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 5, 6 फैक्टोरियल इंटू 5, क्या आंसर है 6 फैक्टोरियल इंटू 5, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत हो रहा है इसमें। आई थिंक ये देखो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल नहीं होगा 5 होगा, ठीक है, यहाँ पर 5 इंटू 6 फैक्टोरियल होगा, ये ऑप्शन अब सही हुआ, अगर ये होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन आपका एनडीए में भी पूछा हुआ है और जेई मेंस में भी पूछा हुआ 2021। देखो एनडीए वाला क्वेश्चन कुछ जेई मेंस में पूछता है, जेई मेंस वाला एनडीए में पूछता है। अब क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी टाइम्स डॉट द डिजिट 3 अपीयर्स वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 1000 अगर लिखते हो तो उसमें 3 कितने बार आता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम 1 से 1000 लिखते हैं, तो देखो 1 से 1000 लिखने में कौन कौन, तो हम 1 डिजिट भी होता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट आएगा और 3 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है। तो 1 डिजिट में 3 कितने बार आएगा, एक बार आएगा, और 2 डिजिट में, जैसे 2 डिजिट कैसे लिखते हो, ये और 90, तब आप देखोगे इसमें कितने बार 3 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये तो पहली बार जैसे आ जाएगा 13, फिर 23, ऐसे 93 तक आएगा, समझ में आ रही है बातें। तो ये कितने बार हो गया, तो 13 से लेके 93 तक, तो ये तो हुआ 9 बार इसमें, और एक आएगा क्या 33, अब 33, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, तो ये 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद एक 30, 31, अच्छा इसमें गलती हो गया, 30 भी तो होगा, और यहाँ पर 33, ये 10 बार, और यहाँ से देखो ये 3, ये 9 बार, तो 10 अब प्लस 9, ये हो गया हमारा 19 बार, ऐसे समझ में आ रहा है बात। तो इसी तरह से हमें बताना है, चलो, तो हमारा एक से लेके 1000 में हमें 1 डिजिट का नंबर बनेगा, तो इन्हें सिंगल डिजिट नंबर, अगर सिंगल डिजिट नंबर होता है उसी तरह से हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन सिंगल या 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर 3 अपीयर्स, 3 कितना बार अपीयर करेगा, तो 1 बार। अब अगर डबल डिजिट का नंबर बनाए, डबल डिजिट का संख्या बनाएंगे तो 3 कितना बार, तो देखो 10 अब प्लस 9 19 बार, कैसे तो बताएं, जैसे 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसको काउंट नहीं किए, ठीक है ना? अच्छा, इसको नहीं कि इसका खाली 10 प्लेस वाला काउंट किया गया। और इसमें अब देखो यूनिट प्लेस वाला काउंट करें तो 13 में आएगा, 23 में आएगा, देखो 33 में आएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा? 93 तक। तो ये कितने बार हो गए? 9 बार। तो ये 10 और ये 9। ओके, आगे देखो, अगर हम ट्रिपल डिजिट मतलब 3 डिजिट का बनाते हैं, अगर 3 डिजिट का नंबर हम बनाते हैं, मतलब ट्रिपल डिजिट लिख सकते हो, ठीक है? 3 डिजिट ना लिखकर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो 3 डिजिट लिखो या ट्रिपल डिजिट लिखो। नंबर में 3 कितने बार अपीयर होगा? तो देखो 1000 प्लेस पर भी 3 होगा, 10 प्लेस पर भी होगा और यूनिट प्लेस पर भी होगा। समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर 1000 प्लेस पर होगा तो वो 100 बार होगा। 1000 प्लेस पर 100 बार, जैसे 300 से लेके तो वो 100 बार होगा। अच्छा, अगर 10 प्लेस पर होगा तो 90 बार होगा, और यूनिट प्लेस पर भी होगा तो 90 बार होगा। आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है? अब ये टोटल कितना आ गया या? अब यहाँ पर हमारा टोटल जो है आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 280। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल टाइम्स कितने हो गए, ठीक है ना? कहने का मतलब कि द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट अपीयर, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने हो गए? तो 1 + 19 और 280 कितने हो गए? 300। 300 बार जो है 3 अपीयर होगा, 300 बार, ठीक है? तो 300। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा जो है एनडीए में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 10 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 5 0 6 7 से विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। मैंने डिजिट में रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास देखो डिजिट्स कितने दिए हैं, क्या क्या दिया है? तो 1 दिया है, 5 0 0 6 और 7। हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 10। तो 4 डिजिट के लिए जगह कितना होना चाहिए? 4। 1। अब 10 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 तो फिक्स हो गया, 0 क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब बच गए कितने डिजिट? तो 1 5 6 7 मतलब 4 डिजिट। अब यहाँ पर हम कितने तरीके से रख सकते हैं? 4 तरीके से। यहाँ पर 3 तरीके से, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर 2 तरीक़ों से। तो टोटल संख्या कितना हो गया? टोटल नंबर या टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? तो 2 × 3 × 4, तो 24 वेज कितना हो जाएगा? 24। ओके बच्चों।